हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइनलाइज सीएम में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स का चैप्टर, एसएफएम का म्यूचुअल फंड्स का चैप्टर विच इज़ 7th चैप्टर है आपका बोर्ड मटेरियल में। तो आइएगा हम इसे शुरुआत करते हैं। ये पार्ट 1 ऑफ म्यूचुअल फंड्स है। तो चलिए सम्स के दौर जाते हैं। इलस्ट्रेशन 1 देखिएगा। अगर आप मार्च 2024 का मटेरियल यूज़ करते हैं तो यही वो मटेरियल है, मैं भी उसी मटेरियल को यूज़ करती हूँ। तो 314 पेज पर आपका इलस्ट्रेशन 1 है। और अगर आप दूसरा मटेरियल कुछ यूज़ करते हैं तो यही प्रॉब्लम्स रहेंगे, मगर आगे पीछे रहेंगे, तो आप ध्यान दीजिए। सो यस, इलस्ट्रेशन 1 के तरफ चलते हैं। देखो क्या पूछ रहा है वो। कैलकुलेट NAV कैलकुलेट करने को बोल रहा है। NAV का मतलब क्या है? NAV का मतलब नेट एनुअल वैल्यू। ओके, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। साइज ऑफ द फंड दिया हुआ है 300 करोड़, फेस वैल्यू उसका 10 है, पर यूनिट 10 है। मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, इनकम एक्रूड है, लाइबिलिटीज एंड एक्रूड एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसका NAV कैलकुलेट करते हैं। NAV का मतलब मैंने बता दिया है, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू आप लिख लीजिएगा, नेट एनुअल वैल्यू, उसे ही हम NAV बोलते हैं, ठीक है। सो NAV का फॉर्मूला देखिएगा। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है एट द ईयर एंड, उसे हम लेते हैं क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका दूसरा नाम ये भी है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू भी कहते हैं इसको। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल्स, ऑल द रिसीवेबल्स विच आर टू बी रिसीव्ड आर टू बी एडेड। जो कुछ भी आपको इनकम और रिसीवेबल होने वाला है उसे ऐड करने वाले हैं, माइनस जो कुछ भी आपका खर्चा है, एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज, वॉट एवर इट मे बी, ऑल द एक्सपेंसेस आर टू बी डिडक्टेड। ओके ना। तो देखो NAV का फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल आपका ऐड करना है, इनकम्स आपका ऐड करना है, माइनस एक्सपेंसेस को, लाइबिलिटीज़ को माइनस करने का है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड, ये डिवाइडेड बाय है। उसके बाद यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड, आपके पास जो कुछ भी यूनिट्स है उसको डिवाइडेड बाय में लिखने का। तो इलस्ट्रेशन 1 देखो। इलस्ट्रेशन 1 में आपको क्या दिया हुआ है? साइज ऑफ फंड दिया हुआ है। साइज ऑफ फंड कितना? 300 करोड़ का है। तो फेस वैल्यू भी दिया हुआ है ना, फेस वैल्यू ₹10 पर यूनिट का है। कितने का? ₹10 पर यूनिट का। देखो 300 करोड़ का टोटल साइज़ है, फेस वैल्यू आपका 10 है, तो इसके साथ आप नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह का? फंड का साइज़ 300 है ना, तो टोटल मेरे पास 300 का जमा हुआ है, बट एक मैं 10 पर यूनिट दिया रखी हूँ। तो आप देख ले सकते हैं 300 करोड़ टोटल है, पर यूनिट तो 10 है। तो यूनिट्स कितने के दे रखी थी? 30 करोड़ का दे रखी थी। इट इज़ क्लियर। आपके पास सेम समझो शेयर कैपिटल है, आपके पास 300 करोड़ का शेयर कैपिटल है, मगर आप एक शेयर 10 रुपीज़ को दिए हुए हो, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स किस तरह से आएगा? नंबर ऑफ़ शेयर्स इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 10। ओके, उसी तरह से नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी निकलेगा। तो आपका नंबर ऑफ़ यूनिट्स 30 करोड़ हुआ। तो देखो क्लोजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेम इसी फार्मूला को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 360 करोड़ प्लस रिसीवेबल्स आपके 6 करोड़ है, एक्रूड इनकम 4 करोड़ है, माइनस 2 करोड़ आपका लाइबिलिटीज़ है, 1 करोड़ आपका एक्सपेंसेस है, विच इज़ टू बी डिवाइडेड बाई 30 करोड़। 30 करोड़ क्यों? क्योंकि इट इज़ नंबर ऑफ़ यूनिट्स है। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो अब कितना आएगा हमको, +4 - 3 क्यों? आपको कंफ्यूज मत हो। 213 होगा ना, तो मैं डायरेक्ट 3 कर दी थी। नॉट एवरीवन विल बी कन्फ्यूज्ड, मगर थोड़े लोग रहते हैं यार जो परेशान होते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ उनका दर्द, इसलिए मैं बोल रही हूँ। पर यूनिट का वैल्यू आएगा आपका NAV, ठीक है। पर यूनिट आपका NAV निकलेगा। तो देखो इलस्ट्रेशन 2 चलते हैं इलस्ट्रेशन 2 की ओर। तो इलस्ट्रेशन 2 देखिए। म्यूचुअल फंड हैज़ ए नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू का मतलब क्या है?
मैं बोल दी थी ना, नेट एसेट वैल्यू का मतलब एन ए वी 50 एट द बिगिनिंग का दिया हुआ है 50. ओके, ड्यूरिंग द ईयर ए सम ऑफ 4 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एज इनकम के दौरान 4 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं. ठीक है. बिसाइड्स 3 एज कैपिटल गेन. इन एडिशन टू डिविडेंड 3 एज कैपिटल गेन्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं. ठीक है. एट द एंड ऑफ द ईयर एन ए वी वॉज 55. एंड ऑफ द ईयर में एन ए वी 55 का है. टोटल रिटर्न ऑफ द ईयर. कैलकुलेट टोटल रिटर्न ऑफ द ईयर. सपोज द एफोर्सेट म्यूचुअल फंड इन द नेक्स्ट ईयर डिक्लेयर डिविडेंड 5 एज इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड, नो कैपिटल गेन्स एंड एन ए वी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. ये सेकेंड ईयर का है. हम फर्स्ट ईयर का करते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 2. ठीक है. इलस्ट्रेशन 2 में हमें क्या पूछ रहा है? हमें टोटल रिटर्न फॉर द ईयर कैलकुलेट करने को बोल रहा है. टोटल रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? रिटर्न का फॉर्मूला ये है, एनएवी एट द एंड ऑफ द ईयर प्लस डिविडेंड रिसीव्ड इफ एनी प्लस कैपिटल गेन्स रिसीव्ड इफ एनी माइनस एक्सपेंसेस माइनस ओपनिंग एनएवी. ओपनिंग एनएवी को हम डिडक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी कर देंगे. इससे इंटू 100 करने पर हमको रिटर्न आता है. ठीक है. इस तरह से हमको रिटर्न आता है. क्वेश्चन में देखिएगा, एनएवी एंड में 55 का दिया हुआ है. पर यूनिट का है ये सब कुछ पर यूनिट. एनएवी बिगिनिंग में 50 का है, डिविडेंड 4 का है, कैपिटल गेन 3 का है. म्यूचुअल फंड्स इज़ द वेरी ईजीएस्ट चैप्टर. आपको स्कोरिंग में बहुत अच्छा स्कोप देने वाला चैप्टर ये तो है. तो आप ध्यान दीजिएगा, आप सीख लीजिएगा. ये सब कुछ वेरी सिंपल है क्वेश्चंस, तो प्लीज़ आप ग्रिप ला लिए. तो टोटल रिटर्न कैलकुलेट कर देंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द गिवन थिंग्स इन द फार्मूला. टोटल रिटर्न आपको इस तरह से आएगा. एनएवी एट द ईयर एंड कितने का? देखिए, आप पर यूनिट का एनएवी भी डाल सकते हैं और टोटल एनएवी भी डाल सकते हैं. ओके, ये सेम टू सेम हम 2 वेज में कर सकते हैं. पर यूनिट के बेसिस में भी कर सकते हैं और टोटल अमाउंट का बेसिस में भी हम कर सकते हैं. एज द इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन रिलेटेड टू पर यूनिट का बेस, हम पर यूनिट पे बेस ही करते हैं. यहाँ पर एंड ऑफ द ईयर में 55 का दिया हुआ है, 55 प्लस डिविडेंड 4 का, कैपिटल गेन 3 का दिया हुआ है, माइनस बिगिनिंग में 50 का है, डिवाइडेड बाय फिर से 50 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे. ये सब कुछ हम करने पर हमको कितना आएगा? 24% का आएगा. कितना आएगा? 24% का आएगा. ठीक है. ये फार्मूला के बेस पे ही कर सकते हैं. ये फार्मूला आपको याद रखना है. ठीक है. सेकेंड ईयर का भी पूछ रहा है ना, तो हम सेकेंड ईयर का भी कर लेंगे. सेकेंड ईयर के वास्ते भी हम कर लेंगे. सेकेंड ईयर को एनएवी एट एंड में कितना दिया हुआ है? एनएवी एट द एंड 50 दिया हुआ है. ओके. सपोज एफोर्सेड म्यूचुअल फंड इन द नेक्स्ट ईयर डिक्लेयर, डिविडेंड भी दिया हुआ है, डिविडेंड 5 दिया हुआ है, नो कैपिटल गेन्स डिस्ट्रीब्यूशन है. एनएवी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज़ 50. सो यस, एनएवी एट द बिगिनिंग कितना होगा? एनएवी एट बिगिनिंग कितना होगा? ये आप कुछ ध्यान दीजिए, थोड़ा ब्रेन यूज़ कीजिए. यहाँ पे एनएवी एट द एंड 55 होगा, तो एनएवी एट द बिगिनिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर वही होगा ना. प्रेजेंट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा ना. ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग है, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग वही होगा, तो 55 होगा. सो यहाँ पर रिटर्न का कैलकुलेशन देखो. रिटर्न इज इक्वल्स टू एनएवी एट द ईयर एंड 50 प्लस डिविडेंड आपका 5 है, माइनस बिगिनिंग का 55 है, डिवाइडेड बाई फिर से 55 करने का, इंटू 100 करने का, विच इज़ इक्वल टू 0. 55 प्लस माइनस 55 कितना होगा? 0 ना. तो इसका रिटर्न 0 निकला. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 3. इलस्ट्रेशन 3 के और दौर ध्यान दीजिए. इलस्ट्रेशन 3 देखो. Ajay on 1/7/2019 during initial offer of some mutual fund invested 10,000 units. 10,000 units इन्वेस्ट कर रखे हैं. फेस वैल्यू उसका 10 है एक का. 31 मार्च 2020 कितने महीने आप होल्ड कर रखे हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. कितने महीने? 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है ये. 9 months. ठीक है. ओके. द डिविडेंड ऑपरेटेड बाय म्यूचुअल फंड वाज 10% एंड अजय फाउंड दैट हिज एनुअलाइज्ड यील्ड वाज 153.33% ऑन 31st ऑफ December 2021. 20% डिविडेंड वाज गिवन. एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा. तो यस, आप ध्यान दीजिए बिकॉज दिस इज़ समवॉट ट्रिकी क्वेश्चन है. ये डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते मगर ट्रिकी है.
फर्स्टली हम यहाँ तक का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, फर्स्ट यहाँ तक का देखो। म्यूचुअल फंड्स में हम 10,000, हम का मतलब अजय, मिस्टर अजय ने 10,000 यूनिट्स को खरीद लिया था ऑफ हैविंग फेस वैल्यू 10। तो डिविडेंड इसका 10% दिया हुआ है। 10% ऑफ 10 इज़ 1 रुपी। 1 रुपी का डिविडेंड दिया हुआ है एंड एनुअलाइज्ड यील्ड वाज 153.33%। ठीक है, ये हुआ ख़त्म 31 मार्च 2020 का। ओके, नेक्स्ट 31 दिसंबर 2021 का मैटर है ये। 31 मार्च 2021 का मैटर 20% डिविडेंड दिया हुआ है, 20% डिविडेंड। ओके, और 31 मार्च 2022 का मैटर है ये। रिडीम्ड ऑल हिज बैलेंस 11,296.11 यूनिट्स व्हेन हिज एनुअलाइज्ड यील्ड वाज 73.52। देखो, फर्स्ट ईयर में आप 10,000 का ख़रीद लिया, मगर वो फर्स्ट ईयर मतलब कब? 1 जुलाई 2019 को आप 10,000 खरीद लिया था। ओके, मगर वो 10,000 आपके 11,296.11 यूनिट्स बन चुके हैं व्हेन इट हैज़ बिकम 11,296.11। वो तो 31 मार्च 2022 को इतना सा बन चुके थे, उतना बन चुके विथ एनुअल यील्ड, एनुअलाइज्ड यील्ड इज़ 73.52%। तो क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है? एनएवी कैलकुलेट करना है 31 मार्च 20, 31 दिसंबर 21 एंड 31 मार्च 22 का। तो आइएगा इसे हम स्टार्ट करते हैं। वेरी टिपिकल क्वेश्चन, मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खासा क्वेश्चन भी है, तो आप ध्यान दीजिए। ठीक है, हमारा इन्वेस्टेड डेट क्या है? इन्वेस्टेड डेट है 1 जुलाई 2019 है। उस दिन पर कितना सा अमाउंट इन्वेस्ट किया है? 10,000 यूनिट्स किए थे। 10,000 यूनिट्स इंटू 10, ईच यूनिट का कितना कॉस्ट है? ईच यूनिट का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो ये हो गया 1 लाख। ठीक है, इन्वेस्टेड अमाउंट तो 1 लाख निकला। और हमें क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है? हमें कैलकुलेट करने को बोल रहा है एनएवी। सो देखो, क्लोजिंग ईयर तक आपका एनुअलाइज्ड यील्ड दिया हुआ है। एनुअलाइज्ड यील्ड कितना दिया हुआ है फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए? 153.33% दिया हुआ है एनुअलाइज्ड यील्ड आपका। देखो, ये एक बात याद रखना, एनुअलाइज्ड यील्ड जो कुछ भी दिया हुआ है वो एनुअलाइज्ड यील्ड वुड बी फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, हमारा तो फॉर फर्स्ट ईयर 9 मंथ्स का ही है ना इन्वेस्टमेंट पीरियड। प्रीवियसली हम देखे थे ना, फ्रॉम 1/7/2019 टू 31 मार्च 2020 तक तो 9 मंथ्स होते हैं। तो फॉर द 12 मंथ्स 153.33% है, तो फॉर 9 मंथ्स का हम कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर 9 मंथ्स का 115% आएगा। किस तरह से आएगा 9 मंथ्स का मैं बताती हूँ यहाँ पर। 9 मंथ्स का इज इक्वल्स टू 153.33 इज़ फॉर 12 मंथ्स इंटू 9 मंथ्स। ठीक है, इस तरह से करने पर हमको 115% आएगा। 115% का इंक्रीज़ होगा। ओके ना, 115% का इंक्रीज़ होगा आपका वैल्यू एनएवी। तो एनएवी ऑन 3/1/2020, एनएवी ऑन 31 मार्च 2020 को हम पता लगाने चाहते हैं, मगर ये एनएवी ऑन पर यूनिट का कैलकुलेट करना है, मगर वी नो टोटल। तो टोटल हम किस तरह से पता लगा सकते हैं? हम टोटल 1 लाख प्लस 115% करेंगे तो हमको टोटल आएगा कितना सा आएगा? 2,15,000 का आएगा। दैट इज़ हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2020 को 2,15,000 का हुआ है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बात है कि यहाँ पर हमको क्वेश्चन में वैल्यू इंक्रीज़ करके दिया हुआ है एट द एंड, दैट इज़ 11,296.11 यूनिट्स हमारे पास है एज ऑन 31 मार्च 2022 हमारे पास इतने से है। इसका मतलब क्या है? हम स्टार्टिंग में 10,000 का म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स खरीद लिए थे, मगर वो 31 मार्च 2022 को 11,296.11 यूनिट्स हो चुके हैं। किस तरह से हुए हैं? इफ़ यू री इन्वेस्ट द डिविडेंड विच एवर इज़ रिसीव्ड बाई यू, आप
अपना डिविडेंड विच एवर इज़ रिसीव्ड वो री इन्वेस्ट करे है। री इन्वेस्ट करने पर ही आपका यूनिट्स 10,000 से 11,296 का बढ़ा हुआ है। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड टू एवरीवन। ओके, यहाँ पर स्टार्टिंग में 10,000 का यूनिट्स थे हमारे पास, मगर एंडिंग में आए तो एंडिंग में 11,296.11 यूनिट्स हो चुके हैं। ये कैसा बढ़ गया एकदम। बीच में परचेजेस का तो कुछ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हम क्या समझने वाले हैं कि डिविडेंड विच एवर इज़ रिसीव्ड, यहाँ पर डिविडेंड का दे रखा है ना, वो डिविडेंड विच एवर इज़ रिसीव्ड, वो डिविडेंड तो क्या हुआ है, वो डिविडेंड री इन्वेस्ट हुआ है। वो डिविडेंड री इन्वेस्ट होके हमको लास्ट ईयर में उतना सा अमाउंट यूनिट्स बढ़ के 11,296.11 तक पहुंच चुका है। तो हमारा टोटल वैल्यू 2,15,000 का होने वाला है एज ऑन 31 मार्च 2020 को। ये किस तरह से होएगा वो देखेंगे। हमको क्या कैलकुलेट करना है, NAV का कैलकुलेट करना है। देखो NAV किस तरह से आएगा। हमारे पास 10,000 यूनिट्स थे ना, 10,000 यूनिट्स प्लस हमको डिविडेंड सम अमाउंट रिसीव हुआ है ना, अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट इज़, देखो अमाउंट ऑफ डिविडेंड तो हमें फेस वैल्यू पर ही आएगा ना। फर्स्ट ईयर में 10% का डिविडेंड बताया था, सो 10 × 10% हमें डिविडेंड आएगा 1 रुपी। डिविडेंड 1 रुपी आएगा। सो 1 रुपी टोटल डिविडेंड किस तरह से आएगा, 1 रुपी × 10,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 10,000 हमारा आएगा डिविडेंड। ठीक है, इस डिविडेंड को हम सम वैल्यू पर x, उस वैल्यू पर हम री इन्वेस्ट करे थे। उस वैल्यू पर री इन्वेस्ट करके ये सारे के सारे हमारे पास 10,000 थे इनिशियली, प्लस 10,000 ये था डिविडेंड। ये डिविडेंड को भी हम री इन्वेस्ट करे थे। इस डिविडेंड को री इन्वेस्ट करके टोटल हमारे पास x यूनिट्स, x वैल्यू था, x वैल्यू पर ही हम इसको इन्वेस्ट करे थे, री इन्वेस्ट करे थे। एंड ये सारे यूनिट्स आएंगे हमारे पास, ये करने पर ये दो मिलाए तो यूनिट्स आएंगे। वो सारे यूनिट्स को हम फिर से x से मल्टीप्लाई करेंगे। x से क्यों मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज ये ही है एट द एंड ऑफ द डेट NAV एज ऑन द लास्ट डेट, दैट इज़ एंड ऑफ द ईयर का NAV है। उस NAV पर ही हम री इन्वेस्ट करेंगे एंड उस NAV से ही हम टोटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारा हम करने पर हमको 2,15,000 का आएगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। हमने यहाँ डिविडेंड को री इन्वेस्ट करा है। री इन्वेस्ट किस अमाउंट पर किया है, री इन्वेस्ट उस अमाउंट पर किया है विच इज़ एज ऑन द एंड। ओके, तो यहाँ पर हमको NAV आएगा, ये सॉल्व करने पर हमको NAV 20.50 आएगा। तो NAV 20.57 आएगा। तो 20.57 आ गया है, दैट इज़ x। ठीक है, NAV का मतलब अब यहाँ पर x ही NAV है यहाँ पर। तो कितना अमाउंट हमने री इन्वेस्ट करा है, 10,000 इज़ डिवाइडेड बाई 20.50। हम करते हैं 10,000 डिवाइड बाई 20.5, ये आता है 487 यूनिट्स हमने री इन्वेस्ट करा है। डिविडेंड का रूप में जो कुछ भी अमाउंट हमारे पास आया था वो हमने री इन्वेस्ट करा है। तो ये देखिएगा हमारे पास यूनिट्स एज ऑन 31 मार्च 2020 कितने थे, 10,000 ओरिजिनल के, प्लस उसके साथ साथ हमारे पास 487 यूनिट्स जो कि री इन्वेस्टेड है। 10,487 यूनिट्स हमारे पास थे। ठीक है, हमने जो कुछ भी डेसिमल्स है उस डेसिमल्स को इग्नोर कर रखा है। तो ये हुआ एज ऑन 31 मार्च 2020 का। फिर देखेंगे 31 मार्च 2021 का पूछा गया है ना, तो देखेंगे 31 दिसंबर 2021 का अमाउंट भी। तो देखो, तो या हमारे पास एज ऑन 31 मार्च 2020 कितने यूनिट्स थे, 10,487 यूनिट्स थे। ठीक है, हमारे पास एज ऑन 31 मार्च 2022 कितने यूनिट्स थे, 11,296.11। ये बीच का अमाउंट, ये बीच है ना डिफरेंस, ईयर्स का डिफरेंस, वो है 31 दिसंबर 2021 में जो कुछ भी एड ऑन है ना वो हुआ था ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2021 पर। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। 31 मार्च 2020 को इतना था। 31
मार्च 2022 को इतना था, मगर ये बीच का अमाउंट जो कुछ भी, ये बीच के यूनिट्स जो कुछ भी इंक्रीज़ हो रखे हैं ना, 11 माइनस 10,487, ये जो कुछ भी इंक्रीज़ हो रखे हैं ना 809 करके 809.11 809 लेते हैं हम, वो 809 जो कुछ भी इंक्रीज़ हो रखे हैं वो 809 यूनिट्स हम दिए थे इस साल में, ठीक है। ओ तो अब हमें इजी से क्या आएगा, इजी से हमें NAV कैलकुलेट करने को मिलेगा। देखिएगा, NAV ऑन 31 दिसंबर 2021 किस तरह से आएगा, ठीक है। किस तरह से आएगा, 10,487 थे ना हमारे पास, उसके पर हमको कितना डिविडेंड मिलता था, 20% डिविडेंड बोला था, 20% इंटू 10 रुपीज़ पर 20% तो 2 हो जाएगा। तो इतने सारे यूनिट्स थे ना हमारे पास, सो इतने सारे यूनिट्स पर एक यूनिट पर 2-2 करके आने वाले थे, तो 2-2 करके आए। इसके साथ साथ हमने कितने 808.20 यूनिट्स हमने दिया हुआ था, ठीक है। NAV कैलकुलेट करना है ना, वो भी किस दिन पर, 31 दिसंबर 2021, एड ऑन ही डिवाइडेड बाय में लिख देंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा 26। ओके, आई होप यू आर गेटिंग समवॉट क्लैरिटी। डिवाइडेड बाय में तो हम यूनिट से लिखेंगे, तो 809 लिख लो यहाँ पर, 809.00 लिख लो यहाँ पर, तो डिवाइडेड बाय में यूनिट्स लिख दिया, एंड न्यूमरेटर में 10,487 यूनिट्स थे हमारे, इंटू 2 किस तरह से आया है, इंटू 2 हमारा डिविडेंड निकला। इंटू 2 करने पर हमें टोटल डिविडेंड आएगा। तो टोटल डिविडेंड हमें क्या करे थे, इन्वेस्ट करे थे ना, इन्वेस्ट ये किस तरह से आया मैं आपको डीप से बताती हूँ, बिकॉज कन्फ्यूजन आ सकता है। तो देखो 10,487 हमारे यूनिट्स थे, इंटू 2 करना है ना, इंटू 2 करने पर बोलो कितना आएगा, 10,487 इंटू 2 करने पर हमारा 20,974 आएगा, ठीक है। 20,974 जो कुछ भी अमाउंट हमारे पास है, 27,974 को हमने सम एक्स अमाउंट पर री इन्वेस्ट करा है, तो उस री इन्वेस्ट करने पर हमें 809 यूनिट्स मिल गए हैं। आई होप नाउ यू हैव गेटिंग सम क्लैरिटी। ओके, ये जो कुछ भी डिविडेंड हमारे पास है ना, डिविडेंड, वो डिविडेंड को हमने री इन्वेस्ट करा था सम एक्स वैल्यू पर, तो उस एक्स वैल्यू पर हम री इन्वेस्ट करने पर हमें 809 यूनिट्स मिल चुके हैं। तो इसलिए हमने एक्स वैल्यू तो 20,974 डिवाइडेड बाई 809 करने पे हमें मिलेगा, 809 करने पर हमें 25.92 मिल पड़ेगा, 25.92 लिख लेना। ओके, ये तो NAV हो गया, NAV निकल गया, NAV ऑन 31 दिसंबर 2021। अब आएगा असल मज़ा, अब आएगा असली मज़ा। ओके, असली मज़ा तो अब आने वाला है। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, फॉर NAV ऑन 31 मार्च 2022 का। ओके, ये किस तरह से आएगा, वहाँ पर हमें कुछ हिंट दिया रखा है, एनुअलाइज्ड यील्ड करके, एनुअलाइज्ड यील्ड तो 73.52% का दिया हुआ है। एनुअलाइज्ड यील्ड इज़ फॉर 12 मंथ्स, मगर हमारा टोटल होल्डिंग पीरियड कितना है, होल्डिंग पीरियड हमारा कितने का है, होल्डिंग पीरियड हमारा, सो फर्स्टली 1/7/2019 से ना, यहाँ से 31 मार्च 2020 तक ये हो गए 9 मंथ्स, ठीक है। फिर से 31 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, यहाँ 12 मंथ्स हो गए। फिर से 31 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, यहाँ फिर से हो गए 12 मंथ्स। ये सारे के सारे हम ऐड कर लेंगे तो 33 मंथ्स निकलेगा, ठीक है। हमारा टोटल होल्डिंग पीरियड तो 33 मंथ्स है, हमारा टोटल होल्डिंग पीरियड 33 मंथ्स है, ठीक है। ये सारा 33 मंथ्स, ये एनुअलाइज्ड यील्ड इज़ फॉर 12 मंथ्स ही था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम 33 मंथ्स का एनुअलाइज्ड यील्ड करने वाले हैं। 33 मंथ्स का किस तरह से आएगा, 73.52 इज़ डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स इंटू, हमको 33 मंथ्स का चाहिए ना, तो 33 मंथ्स करेंगे, तो इससे हमको 202.18 आएगा। ओके,
ओके 202.18 का आएगा परसेंट है। ओके ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं उसका यील्ड। तो ये क्या, सॉरी टोटल कैलकुलेट करने वाले हैं। सो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 202.18% बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, ऐड ऑन होगा, यू कैन से इट एज ऐड ऑन होगा। एक्चुअल तो 1 लाख था ना, 1 लाख प्लस 1 लाख इंटू 202.18% करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 लाख। ये करने पर हमको 2,02,180 आएगा, तो ये दो ऐड करने पर 3,02,180 आएगा हमारा, ठीक है, 3,02,180 का निकलेगा। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको तो सिर्फ NAV कैलकुलेट करना है। NAV किस तरह से आएगा, ये टोटल डिवाइडेड बाय, ये टोटल क्या वैल्यू है, ये टोटल क्लोजिंग वैल्यू है मेरे भाई, क्लोजिंग वैल्यू। तो हमें NAV किस तरह से आएगा, क्लोजिंग वैल्यू जो कुछ भी है उसका डिवाइडेड बाय, ओके, नंबर ऑफ़ यूनिट्स बता दिया था ना 11,296.11, ये दो डिवाइड करने से हमारा इंक्लूजिंग NAV 26.75 आएगा, पर यूनिट आएगा, ठीक है। ये भी NAV ही है, लेकिन ये NAV तो नॉट पर यूनिट है, तो ये NAV मार्केट वैल्यू का है, तो हमें पर यूनिट का कैलकुलेट करना है, तो पर यूनिट इस तरह से आएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। नेक्स्ट हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 4 के तरफ। इलस्ट्रेशन 4 वेरी सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, आप भी एक बार ध्यान दीजिए। ओके, इलस्ट्रेशन 4, स्कीम का नाम ABC है, साइज़ है 100 लाख्स का, फेस वैल्यू है 10। सो देखो 10 लाख्स का है, 100 लाख्स का है एंड फेस वैल्यू 10 है, तो हमारे पास कितने यूनिट्स रहेंगे, 100 लाख्स डिवाइडेड बाई 10 का मतलब 10 लाख का यूनिट्स हमारे पास रहेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर ही बता देती हूँ आंसर, बिकॉज सम वॉट प्लेस सफिशिएंसी है होने से। तो 10 लाख यूनिट्स का 10 लाख यूनिट्स हमारे पास है, ठीक है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ओह 10 लाख्स, वो तो बता दिया है ना, ओके इट्स ओके। मार्केट वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स 180, अक्रूड इनकम 1 लाख, रिसीवेबल्स 1 लाख, लाइबिलिटीज़ 50,000, अक्रूड एक्सपेंसेस 50,000, NAV पर यूनिट पूछ रहा है। मैंने प्रीवियसली एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूला में मैंने NAV ये बोला था कि क्लोजिंग वैल्यू ऐड करना है इन्वेस्टमेंट का, प्लस ऑल इनकम्स ऐड करना है, ऑल रिसीवेबल्स ऐड करना है, माइनस एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ ऐड माइनस करना है, डिवाइडेड बाय यूनिट्स विच एवर इज़ हेल्ड, वो डिवाइडेड बाय में करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें 180 ऐड करेंगे, तो साथ में करेंगे, आप भी लियो कैलकुलेटर मेरे साथ, अरे भाई लियो ना, जब थोड़ा सा काम ही तो है। लिया स्टार्ट करेंगे। 180 प्लस अक्रूड इनकम 1, तो रिसीवेबल्स 1, ठीक है, मेरे साथ करो, सॉल्व करो मेरे साथ। लाइबिलिटीज़ 50,000 का है, तो 0.5 लेना मेरे भाई, 1 लाख नहीं लेंगे, सॉरी 50 नहीं लेंगे, 0.5 लेंगे, माइनस 0.5, ये होगा 181, ठीक है। टोटल कितने से यूनिट्स है हमारे पास, 10 लाख के हैं, तो 10 करेंगे तो 18.1 पर यूनिट आएगा। तो इससे हमारा स्टडी नोट 7.3 तक होता है कंप्लीट। अगला हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।